तो वहीं देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा हो रहा है। योजना को लेकर देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है। इसी बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक विवादित बयान सामने आया, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि विजयवर्गीय ने ट्वीट कर मामले पर सफाई दी, लेकिन तब तक बयान की वजह से सियासी आग लग चुकी थी। कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। अग्निपथ योजना को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। बयान में विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सुरक्षा गार्ड के लिए वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। वैसे भी देश के कई संस्थाओं के साथ ही अलग अलग जगह पर सेना के रिटायर्ड जवानों को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो फिर विजयवर्गीय के बयान को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? विजयवर्गीय का बयान सामने आते ही बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर सेना को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बताया है। तो वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी मौके को भुनाने की कोशिश की और ट्वीट करते हुए जवानों का अपमान न करने की नसीहत दे डाली। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर बयान को लेकर बीजेपी और कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं सेना के नौजवानों को रिटायरमेंट के बाद दफ्तर में चौकीदार बनाएंगे, अर्दली का काम करेंगे और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन भाजपा, जिनका ना आजादी के आंदोलन में कोई योगदान रहा है, ना कभी देश की सुरक्षा में कोई योगदान रहा है, कभी सैनिकों की भावनाओं को नहीं समझ सकती। कांग्रेस पार्टी इस बर्ताव की निंदा करती है। कैलाश विजयवर्गीय जी देश की सेना और देश की जनता से माफी मांगे। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने बयान पर हंगामा होते देख थोड़ी देर बाद ही ट्वीट कर माफी मांगी और टूल किट गैंग पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। हालांकि जब तक कैलाश विजयवर्गीय ने मामले पर अपना पक्ष रखा, तब तक इस बयान पर सियासी बवाल मच चुका था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि माफी और सफाई देने के बाद हंगामा थम जाता है या बयान को सियासी मुद्दा बनाया जाता है। टीम न्यूज स्टेट। इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध जारी है। ग्रुप बनाकर युवाओं को जमा करने का ये मामला निकलकर सामने आया है। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। केस दर्ज कर व्हाट्सएप में ग्रुप बनाकर युवाओं को जमा करने की ये साजिश रची जा रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक व्हाट्सएप साजिश का खुलासा हो रहा है। रेलवे स्टेशन जाकर तोड़ फोड़ करने की योजना थी। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को इकट्ठा, युवकों को इकट्ठा, उन्हें उन पर भ्रम फैलाते हुए देखिए किस तरीके की साजिश रची जा रही है। रेलवे स्टेशन जाकर तोड़फोड़ करने की योजना बनाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसे में मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए पहले देश है और पार्टी, उसके बाद हम सब हैं। बीजेपी इस सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव में जिसे कमल का निशान मिला है वही बीजेपी का प्रत्याशी है। हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे लिए पहले देश है, फिर पार्टी है और बाद में अपन सब है। इस सिद्धांत पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल जिसे मिल गया है वो ही हमारा प्रत्याशी है।
तो वहीं भोपाल में युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर युवा कांग्रेस ने पीसीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। युवा कांग्रेस ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि प्रत्याशियों की लिस्ट में उनकी तरफ से दिए गए नामों में से किसी का एक का नाम भी शामिल नहीं है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में आज सभी कार्यकर्ता भोपाल दफ्तर पहुंचे और प्रदेश संगठन के खिलाफ रोष जाहिर किया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीसीसी दफ्तर की, जहां पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है और इस बात को लेकर प्रदर्शन है कि उन्हें इस निकाय चुनाव में तवज्जो नहीं दी गई, टिकट नहीं दिए गए। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमने आपके कई प्रदर्शन देखे हैं बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये पहली दफा है जब आप कांग्रेस के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? आप खुद समझ सकते हैं, सारे मीडिया बंधु समझ सकते हैं, लगातार संघर्ष करती है यूथ कांग्रेस। मैं जिला अध्यक्ष हूं, मेरे साथ मेरे समस्त विधानसभा के अध्यक्षगण हैं, पूरी विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, वार्ड के समस्त भाई और प्रदेश के भोपाल से चुने हुए हमारे साथी जो चुनाव जीत कर आए थे, सब लोग यहाँ साथ में हैं। लेकिन व्यथा ये है कि पूरे भोपाल युवा कांग्रेस के किसी एक भी साथी को नगर निगम के चुनाव में हमें मौका नहीं दिया गया। ये व्यथा हम बताने आए हैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी को, संगठन प्रभारी जी को, कि कृपया इस ओर भी देखिए। चिंतन शिविर उदयपुर में भी ये डिसाइड हुआ था कि 30% से ज़्यादा युवा कांग्रेस के साथियों को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन आज व्यथा ये है कि युवा कांग्रेस के किसी एक भी साथी को चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। अगर इससे भी छोटा कोई चुनाव हो तो कृपया आप मुझे बताएं। नगर निगम चुनाव सबसे छोटी चुनावी प्रक्रिया का सबसे छोटा चुनाव है। आप लोगों ने कोई ऐसी लिस्ट दी थी क्या कि कम से कम इतने नाम जो हैं वो भोपाल से रहेंगे, ऐसी कोई सूची? हमने सेलेक्ट करके 12 नामों की लिस्ट दी थी। उस 12 नामों की लिस्ट में से भी किसी एक को भी टिकट नहीं दिया गया। हम लोगों को मीटिंग में प्रदेश भर में बिठाया गया, लेकिन हमारे साथ जस्टिस नहीं किया गया। हमारी लिस्ट लेके रख ली गई, लेकिन टिकट की बात हुई तो नेताओं ने अपने आपसी समझाइश से जो भी उनको समझ में आया उन लोगों ने सारे टिकट कर दिए। हम लोगों से पूछा भी नहीं गया, हमारे किसी एक साथी को भी मौका नहीं दिया गया। युवा कांग्रेस के साथी लट खाने और जेल जाने के लिए ही बने, ये हम बताना चाहते हैं। आप पे कितने मुकदमे दर्ज हैं प्रदर्शनों के? 52 मुकदमे मुझ पे दर्ज हैं। मेरे समस्त विधानसभा अध्यक्ष जनों पे 15-15, 20-20 मुकदमे इन लोगों पे। मेरे साथी जिला कांग्रेस, जिला युवा कांग्रेस के साथियों पे सब पे 8-8, 10-10 मुकदमे दर्ज। आप तमाम नेता हैं वो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर यही बात कह रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। ऐसे में अगर अभी भी हमें टिकट दे दिया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर इस निकाय चुनाव का बायकॉट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।